फिर वही संडे, फिर वैसा ही दिन, फिर वैसा ही एक फाइनल, फिर वैसी ही हमारी अनबीटन टीम, और फिर वही ओपोनेंट, वही फैसला, वही दुख. Welcome to Cricket Flavors, everybody. I hope you're all doing well. Well, I know that we may not be doing so well because we do have another sleepless night in store for us tonight. Before we move forward, please subscribe to my channel. You can like this video and comment any feedback you have. I will really appreciate your support. पिछले 12 महीने से इंडिया की टीम एक डोमिनेटिंग स्टैचर अपना अक्वायर कर चुकी है इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. अगर कोई भी इंडिया की टीम के बारे में बात करता है तो उनके टेस्ट रिकॉर्ड्स, उनके वनडेज, उनके न्यूकमर्स, उनके सारी की सारी टीम के बारे में एक खुशी, एक प्राउड फीलिंग के साथ बात करता है. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियंस, बिकॉज इंडियन टीम इज डूइंग सो वेल इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. अगर आप देखें तो हर फॉर्मेट में वी आर नंबर वन. लेकिन क्या वो नंबर वन का कोई भी फायदा है? वेल, इट्स नॉट लाइक अ नंबर वन जैसे पाकिस्तान की टीम थी जिन्हें कहा गया कि वो छोटी टीमों के खिलाफ मैचेस खेल खेल कर नंबर वन हो गए. हमारा नंबर वन एक वेल डिजर्व नंबर वन है, लेकिन उसका और हमारे आईसीसी ट्रॉफीज को जीतने का जितना फासला है वो कम ही नहीं हो रहा है. 12 महीने में तीन तीन फाइनल्स जो हमने सेम टीम के साथ खेले, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, और फिर तीनों ही मैचेस में हमें हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा. अगर सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक 2023 का वर्ल्ड कप था जो हमने 3 महीने पहले फेस किया था, तो आज का हार्ट ब्रेक उन छोटे बच्चों के लिए कुछ कम नहीं होगा जो पूरी मेहनत और लगन से इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे. क्रिकेट एनालिस्ट इस बारे में जरूर बात करेंगे कि ऐसा क्या था और क्या है ऑस्ट्रेलियन टीम में जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद हमारी टीम को बार बार हरा देती है. ये छोटे बच्चों की टीम, इसमें क्या कमियां थी या उन ऑस्ट्रेलियंस में क्या ज्यादा अच्छाइयां थी जिसकी वजह से आज का मैच हम हार गए. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. आज मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो एक बात है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि चाहे वो छोटे हों या बड़े, हमारी टीम, हमारी क्या पूरे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस क्रिकेट प्लेइंग जो है उनकी, या पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, वो एक ऐसा फैक्टर है जो ऑस्ट्रेलियन टीम में है जो हमारी टीम में नहीं, और इंडियन टीम में तो वो हो भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर और द वेरी ह्यूमन नेचर ऑफ आवर कल्चर, ऑफ आवर अपब्रिंगिंग. तो आप लोग क्या कहेंगे कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी अपब्रिंगिंग में फॉल्ट है? मैं उसे फॉल्ट नहीं कहती, वो एक हमारी कहें तो एडवांटेज है. वो एक हमारा एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा वर्ल्ड रिनाउंड फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया जाना जाता है, इंडियंस जाने जाते हैं, और वो है हमारी ह्यूमिलिटी. वो अक्षय कुमार के डायलॉग्स तो आपने सुने होंगे ना, जो उन्होंने नमस्ते इंडियन में एक हमारा मजाक उड़ाते हुए इंग्लिशमैन को बोले थे कि हम चाहे कैसे भी हैं, हमारी आर्मी कितनी बड़ी है, हमारी टीम कितनी बड़ी है, हम ऐसा है, हम वैसा है, हम हाथ जोड़ के सबको नमस्ते करते हैं. उसका मतलब है हमारी ह्यूमिलिटी. दैट ह्यूमिलिटी दैट वी हैव, इट इज आवर एक्स फैक्टर. इट इज व्हाट मेक्स अस इंडियंस. हमारे इंडियन होने का सबूत ही वो ह्यूमिलिटी है. कहीं भी दुनिया में जाए, इंडियंस को उनके उस ह्यूमिलिटी भरे नेचर की वजह से जाना जाता है. और वो ह्यूमिलिटी ही थी जिसकी वजह से सेमीफाइनल्स जीतने के बाद इंडियन कैप्टन सहारन ने रोते हुए साउथ अफ्रीकन बच्चों को अपने गले से लगाया था, उन्हें सांत्वना दी थी, उन्हें कंसोल किया था. लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या वो ह्यूमिलिटी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में है? सच बताइएगा. यू हैव टू टेल मी ऑनेस्टली, डू यू सी दैट ह्यूमिलिटी ऑन द फील्ड or off the field from those players? And I'm not just talking about the young ones, I'm talking about the old ones as well. Yes, they may be friends of the field with the Indian team players. Yes, they may be very nice to them. But on the field, do you see any humility? और इस बात का प्रूफ, यानी कि ह्यूमिलिटी ना होने का वो प्रूफ भी था जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जीतने के बाद उसके ऊपर पैर रखकर बैठा गया था. क्या हमारे कल्चर में किसी भी ऐसी चीज को हम पांव के नीचे रखते हैं? अगर गलती से पाँव हमारा हमारे स्कूल बैग या हमारी किसी बुक पे लग जाए ना, तो उसको 100 बार ऐसे ऐसे करके हम लोग उसको सॉरी बोलते हैं, हम क्षमा मांगते हैं उससे. तो फिर ये क्या एक्स फैक्टर है और ये कैसे एक जीत का कारण बन गया है उस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए?
I'll tell you how. I personally feel that that aggressive nature that they have on the field, that feeling, वो घमंड जिसे कह लीजिए, वो arrogance that we are invincible, वो ही उन्हें जिताता है. When you look down upon your opponent and you think ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तो you can have that belief, और वो belief आपका उस चीज को manifest कर देता है कि yes, you are the best and you are invincible. और वो बिलीफ ही हमारी ह्यूमिलिटी हमें कभी अपनाने नहीं देगी, बिकॉज वी आर नॉट एरोगेंट बाय नेचर, वी आर नॉट एन एरोगेंट पीपल, वी आर हम्बल. हम हम्बल हैं बाय नेचर, हाथ जोड़ के सर झुका के सबको नमस्ते करने वाले हम्बल इंडियंस हैं हम. लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब हम्बलनेस बहुत हो गई, क्योंकि हार का सामना बार बार नहीं हो सकता है. और अगर वो हम्बलनेस, वो ह्यूमिलिटी हमारे को हार दिखा रही है, तो इट्स टाइम टू लेट इट गो. Time to become aggressive, time to become Ghamandi on the field, invincible, and win those titles that we are so well deserving of. हमारे वो छोटे बच्चे आज वो aggressiveness दिखा ही नहीं पाए, ना बैटिंग में और डेफिनेटली नॉट बॉलिंग में, क्योंकि बॉलिंग में अगर वो अग्रेसिव दिखा लेते, जहां उन्होंने 2 विकेट्स ली वहां तीसरी भी ले लेते, पार्टनरशिप फिलअप ना होने देते, तो ये टोटल काफी छोटा होता. इस ग्राउंड पे ये टोटल बहुत ज्यादा बड़ा था. कम से कम 50 to 60 रन्स एक्स्ट्रा दिए गए. अगर ये 50-60 रन्स कम होते तो कहीं ना कहीं ये मैच क्लोज होता. आफ्टर ऑल इतनी खराब बैटिंग एंड आफ्टर बीइंग अनएबल टू बिल्ड पार्टनरशिप्स आल्सो वी वर एबल टू स्कोर अ 174. सो अगर ये टोटल 200 के आसपास होता तो क्या पता हम चेस भी कर जाते. बट व्हेन इट कम्स टू बैटिंग आल्सो वी वर नॉट एबल टू बिल्ड पार्टनरशिप्स. आवर हीरोज फ्रॉम द लास्ट मैच who also took us from a similar situation to be able to win the match, even though we just won it by 1 wicket, we should have been able to win this match the same fashion. But नहीं, partnerships नहीं बनी. और वो क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो aggressive और एक इनविंसिबल माइंडसेट वाले बच्चे जो उनके सामने थे, इंडियन बच्चों के सामने थे, वो उन्हें सांस भी नहीं लेने दे रहे थे. रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लेते रहे, ज्यादा लंबी पार्टनरशिप बनने ही नहीं दी, स्पेशलिस्ट बैट्समैन को बहुत जल्दी आउट कर दिया, एंड इन द एंड द टोटल वाज टू हाई फॉर अस टू चेज डाउन. और वो जो एटीट्यूड जो कि मैंने काफी सालों से इंडियंस में नहीं देखा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन ऑल्सो, जो इन बच्चों में था, जो इन ऑस्ट्रेलियन बच्चों में था. यानी कि जब बॉलर ने बैट्समैन को बोल्ड कर दिया, उसके बाद उसके फेस पे ऐसे उंगली दिखाना, मुझे लास्ट याद नहीं है कि वो किस मैच में मैंने देखा था. इवन इंडियंस के खिलाफ वंस अपॉन अ टाइम वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस पे वैसा स्लेजिंग, वैसा फेस टू फेस अग्रेशन चलता था. हाँ, टेस्ट मैचेस में भी विराट कोहली के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है. विराट कोहली हैज गिवन इट बैक. वो एक फैक्टर है जो विराट कोहली में है. ही इज वन प्लेयर हु हैज दैट अग्रेशन, हु हैज दैट इनविंसिबल नेचर. वो एक जो अग्रेशन उनके अंदर है, वो सबके अंदर लाने की जरूरत है. लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ये हमारे बच्चों के सामने पहली बात है बच्चे ही नहीं लग रहे थे. दे वर लुकिंग लाइक ग्रोन मेन. आई कुड नॉट हैव पिक्ड देम फॉर बीइंग अंडर 19 किड्स. दे वर ह्यूज, दे वर बिग, दे वर बल्की. जॉश हेजलवुड के साइज के लग रहे थे, टॉल एंड ह्यूज, स्पेशली द बॉलर्स. और कहीं ना कहीं एक डर सा बैठ गया था इन द माइंड ऑफ द बैटर्स, और वो डर जो था उससे वो उबर पाए ही नहीं. वो बस उसी डर के साथ खेलते रहे. शुरुआत में ही फर्स्ट विकेट लूज होने के बाद इतनी स्लो बैटिंग जैसे कोई टेस्ट मैच चल रहा हो. आवर एवरेज वाज लेस देन 3 रन्स. रिक्वायर्ड रन रेट तो क्लाइम भी होता रहा, पार्टनरशिप्स बनी नहीं, और इसी तरह से इंडियन बैटिंग कोलैप्स्ड, क्रम्बल्ड कंप्लीटली, और हम ये मैच हार गए. लेकिन बात यही है कि ये मैच भी हम हारे. 12 महीनों में 3 टूर्नामेंट्स सेम ओपोनेंट से हारे हैं हम. 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स. इट्स अ बिग डील. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी हम रनर्स अप ही क्यों रह जाते हैं? Why are we not able to win? Why are we not able to get that trophy home? अगर आज ये बच्चे जीत जाते तो इनका कैसा स्वागत होता जब ये वापस घर आते. आप खुद ही सोचिए. वो सारे फैंस जो डिसअपॉइंटेड थे 3 महीने पहले की सीडब्ल्यूसी की हार से, वो इनका खुले दिल से, खुले बाहों से वेलकम करते. एयरपोर्ट पे ही ढोल नगाड़े. इससे पहले किसी भी सीडब्ल्यूसी वर्ल्ड कप जो अंडर 19 का है, उसके लिए ऐसा वेलकम नहीं हुआ होता जैसा इन बच्चों का होता अगर ये जीत जाते तो. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन लॉस जो 3 महीने पहले हमने फेस किया था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारे नसीब में फिर से हारना लिखा था.
लेकिन इन बच्चों से मैं कुछ नहीं कहूंगी बिकॉज ये बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्म कर कर इतने आगे तक पहुंचे एंड दे आर वेरी गुड. दे आर फ्यूचर स्टार्स ऑफ आवर कंट्री. आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ देम विल बी सुपरस्टार्स इन द फ्यूचर. दे विल बी प्लेइंग फॉर आवर रेगुलर 11 और उस टाइम उन्हें देखकर हम याद करेंगे कि हाँ ये तो वही है जिसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप. इसलिए इनका अब भी स्वागत करना चाहिए. इन्हें अब भी कहना चाहिए कि शाबाश बच्चों, तुमने बहुत अच्छा खेला. हम में तुम्हें अपना फ्यूचर दिखता है. तुम हमारी होप हो, हमारी क्रिकेटिंग होप हो, हमारे क्रिकेट लविंग हार्ट्स की होप हो. तुम में से ही कोई ना कोई अगला जसप्रीत बुमराह, अगला सिराज, अगला कोहली बनेगा और उसे वैसा ही प्यार मिलेगा जैसे इन लोगों को मिलता है हमसे. क्योंकि ये खिलाड़ी चले जाएंगे तो तुम उनकी जगह ले लोगे हमारे दिलों में भी और फिर इंडियन ग्राउंड्स में तुम्हारे नाम का शोर होगा, तुम्हारे नाम का चीयर होगा. दिस इज द मैसेज दैट शुड गो आउट टू दीज यंग माइंड्स, these young guns. You are best. You are great. You have done the best that you could. Never mind that we didn't win. Never mind, but we got you. तुम जैसे सितारे हमें मिले. That's what we are looking for. That's what we are rooting for. Thank you for the pleasure that you have given us in the game so far. और मेरा मैसेज क्रिकेट की अथॉरिटीज को, जो क्रिकेट सिखाते हैं उनको, कि हमारे माइंडसेट में भी वो अग्रेसिवनेस डाल दीजिए. Let go of humility if that earns us only defeat. We need to win, and for that winning mindset, let us become invincible in our minds as well. Let us look down upon our opponents. Let us not be humble anymore. Let us be vengeful. Let us be aggressive. Let us just win. Thank you for being with me, cricket fans. I know it's a sleepless night tonight, but then we will get over it as we did for the previous loss. And let's hope that we don't have any more losses in our future.